नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान के बड़ी मस्जिद के पीछे गुरुद्वारे के पास की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु पर्व भी है। 27 तारीख को गुरु नानक जयंती है, लेकिन उसके बावजूद कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। सिख समुदाय के द्वारा लगातार 5 दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है और उसके बाद से गुरु नानक जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ सिवान में भी मनाया जाता है। लेकिन दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं जो एटीएन लाइव पे कैमरा नंबर 1 से जो तस्वीर ली गई है, गुरुद्वारे के आगे किस तरीके से कूड़े कचरे का अंबार है और इसी कूड़े कचरे में ही होते हुए जो सिख समुदाय के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, वो आज उसी कूड़े कचरे के अंबार से गुजरते हुए निकाली है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लगातार 5 दिन तक इनकी प्रभात फेरी निकलती है, वो सिर्फ इस कूड़े कचरे को लेकर के इन्होंने नियम और कानून को भी बिल्कुल छोड़ दिया और मजबूरी में इन लोगों ने सिर्फ एक दिन ही प्रभात फेरी निकाली। काफ़ी रोष है, काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी दुख है सिख समुदाय के लोगों में। और लोगों का उनका ये भी कहना है, सिख समुदाय की जो महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग हैं, कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग सिख समुदाय से आते हैं और इसी को लेकर के ये सज़ा हम लोगों को मिल रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और जिस तरीके से सिख समुदाय ने नाराजगी जाहिर की है और जिस तरीके से कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, कैमरा नंबर 1 में भी देख सकते हैं कैसे कूड़ा कचरा वहाँ पे बड़ी मस्जिद के पीछे जो गुरुद्वारा जहाँ पर है उसका मुख्य द्वार है और उस मुख्य द्वार के आगे कैसे कूड़ा कचरा यहाँ पर डंप किया जाता है। नेताओं को शर्म आना चाहिए और इस पे जो नगर परिषद के लोग हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ अगर साफ सफाई होती है तो गुरुद्वारे के आगे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें इस तरह की सजा देनी चाहिए। और कई बार कई लोगों ने कहा भी कि इसके बाद से यहाँ पे कुछ कूड़ा कचरा डंपिंग नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि कचरा आज भी गुरुद्वारे के मुख्य गेट के आगे डंपिंग कराई जाती है। इस जगह को बदला भी जा सकता है, धार्मिक स्थान है और इनकी संख्या भी बहुत कम है। जाहिर सी बात है कि गुरुद्वारा में आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है और लंगर का भी आयोजन कराया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रभात फेरी निकली हुई थी और काफ़ी इन लोगों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर के है कि कई बार हम लोगों ने शिकायत भी की लेकिन किसी ने नहीं सुना और इसी कूड़े कचरे पर हम लोगों ने प्रभात फेरी को निकाली। और जो 5 दिन तक प्रभात फेरी निकलनी चाहिए, वर्षों से चलता आ रहा है, लगभग 40 से 50 वर्षों से, वो अब सिस्टम इन लोगों ने चेंज कर दिया इस कूड़े कचरे को लेकर के और सिर्फ एक दिन ही प्रभात फेरी को इन लोगों ने निकाला। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रभात फेरी को निकाली गई थी और एक तरफ कूड़ा कचरा वहां पर है। ये दोनों तस्वीर अभी भी अगर नेताओं को शर्म आ रही है, नगर परिषद के लोगों को अगर शर्म आ रही है तो कूड़े कचरे को साफ कराएं और कम से कम 27 तारीख को जो गुरु नानक जयंती है 2 दिनों तक वहां पर कूड़ा कचरा डंप नहीं करवाएं और हो सके तो परमानेंट कोई वहां की व्यवस्था कराए ताकि गुरुद्वारे के ठीक आगे जो आप मुख्य द्वार देख रहे हैं उसके ठीक आगे जो कचरा डंप की जा रही है, ये बहुत, जितनी इसकी निंदा की जाएगी, बहुत शर्म की बात है कि शिकायत करने के बावजूद भी उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका। ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है और इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस कचरे को हटवाना चाहिए ताकि सिख समुदाय भी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाए। आइए सुनते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी आप लोग हो रही है? मैं तो कहना चाहूँगी कि स्थिति इतनी खराब है, देखने में कितनी शर्मिंदगी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सिख लोग हैं, अब हम सिखों को तो वैसे भी गंदगी बहुत खराब लगती है और गुरुद्वारे के सामने इतनी गंदगी होना कितनी शर्मिंदगी की बात है। कुछ भी कोई नहीं करता है, जिसको बोलो बस अब भी हो जाएगा, अब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम आदमी को गुरुद्वारा है, मंदिर हो, जहाँ भी हो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग का कार्यक्रम 5 दिनों का होता था, हाँ 1 दिनों में क्यों सिमट गया? क्योंकि ये गंदगी नहीं, गंदगी की वजह से। हाँ जी, जिस गली में जाइए उस गली में गंदगी है। यहाँ तो खैर ढेर लगा हुआ है गंदगी का।
हमेशा से ही हम लोग ने आग्रह किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताइए। देखिए कितनी गंदगी है, कितना कचरा गिरा हुआ है। हम लोग के गुरु साहब की जो तस्वीर है, हम लोग कैसे इधर या गुरुद्वारा की तरफ लेके जाएं? आखिर हम लोग का तो गुरुद्वारा ही है, ये तो सबका गुरुद्वारा, हम लोग का क्या सबका है। सबको ये चीज़ चाहिए, मतलब सफाई होनी चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? 5 दिनों का आप लोग का कार्यक्रम होता है, पता चल रहा है गुरुद्वारे के बाहर इतना कूड़ा लगा रहता है, पर 5 दिन का कार्यक्रम हम लोग ने 1 दिन के लिए किया है। इतनी गंदगी के कारण हमने 5 दिन की प्रभात फेरी निकालनी थी, इसलिए इस गंदगी के कारण हमने प्रभात फेरी नहीं निकाली है। लास्ट दिन का प्रोग्राम हमने 1 दिन किया है। आप लोगों ने शिकायत नहीं किया था किसी अधिकारी से? कोई सुनता भी नहीं है, करने से भी की तो है, शिकायत तो बहुत बड़ी की है, लेकिन अभी तक सुनवाई कहाँ हुई है। तो क्या लग रहा है कि गुरु नानक जयंती के दिन भी यही स्थिति बनी रहेगी? गुरु नानक जयंती के दिन भी तो अभी तक तो यही है कि बनी हुई है, लेकिन है कि साफ करा दिया जाए। कई लोग यहाँ पे आकर के अपने अपने भाषण को भी देकर जा चुके हैं कि अब साफ सफाई होगी। हाँ, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। क्या चाहती हैं आप? ये सफाई हो जाए, यहाँ पे गुरुद्वारा मार्ग के पास एकदम गंदगी नहीं रहे। दिक्कत है यहाँ पे जी, बस सफाई की है कि सफाई होनी चाहिए गुरुद्वारे के सामने बिल्कुल। इसीलिए प्रभात फेरी भी 1 ही दिन निकाली कि मतलब सफाई करके कि रोड पे चलते हैं तो संगत को परेशानी होती है। बस अब ये कार्यक्रम आप लोगों का सिर्फ 1 दिन का हो गया? हाँ जी, 1 ही दिन। हाँ जी, 5 दिन निकलती थी, तो इसीलिए 1 दिन की रही थी कि मतलब बहुत कठिनाई है और यहाँ सामने तो सफाई होनी चाहिए। ये कि कितनी दिक्कत है यहाँ पे, बदबू बहुत ज्यादा आ रही है और इसी में आप लोग कार्यक्रम को क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि हर जगह ये 10 दिन 15 दिन प्रभात फेरी होती है, लेकिन हम लोग के सिवान में सिर्फ ये 1 दिन में सिमट के रह गई है। हर जगह इतनी धूमधाम से प्रभात फेरी निकलती है, लेकिन यहाँ पे इस कचरे के ढेर के लिए 1 दिन में ही प्रभात फेरी हमें खत्म हो गई है। कब से ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? हमारी कितने सालों से, हमारी शादी को 11 साल हो गए। हम तो ये लोग 30 साल से यहाँ पे है, तब से ऐसे ही कचरा यहाँ पे कोई है। निदान नहीं निकल पा कोई रहा है। निदान नहीं। कितने लोगों को इसकी अपील की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हम लोग की आज होती है। प्रभात फेरी निकली है, काफी परेशानी होती होगी आप लोगों को। बहुत, हर जगह कुछ कचरे का ढेर ही है। हमारे बाबा जी की सवारी कचरों के ढेर में से जा रही है, इसीलिए हम लोग ने प्रभात फेरी निकाली ही नहीं थी। देखिए और किसी को इसमें यहाँ शर्म नहीं आ कचरा रही है। नहीं गिराना चाहिए, यहाँ तो फूलों की क्यारी लगानी चाहिए। गुरुद्वारा साहब है, बाहर फूलों की क्यारी लगानी चाहिए। आप हर जगह चले जाइए, किसी भी शहर में इस तरह नहीं होगा जो हमारे सिवान